अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल टेक स्टूडियो। हमारा कोरल ड्रा का जो कोर्स चल रहा था उसकी आज ये 11th वीडियो है। इसमें हम लोग कोरल ड्रा के जो कोर्स को आगे लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन की हम लोगों ने ब्रेक ली थी, दरमियान में दूसरी वीडियोस बनाई थी, तो आज से कोरल ड्रा का जो है वो 11th वीडियो से दोबारा से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोरल ड्रा की 11th वीडियो में हम लोग जो है वो टूल्स पढ़ेंगे, जिसमें शेप टूल मौजूद होगा और उसके बाद आपके पास स्मीयर टूल होगा और ट्रिल टूल होगा। ये हम तीन टूल्स जो है आज हम कवर करेंगे। तो आज जो है वो शेप टूल के मतलब हम लोग सीखेंगे, क्योंकि इनका भी बहुत कोरल ड्रा में यूज़ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। तो इसका डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत से ऐसे काम हैं जो इन टूल्स के मौजूद होने से पहले बहुत मुश्किल होते थे। तो इन टूल्स को जब कोरल ड्रा में शामिल किया गया तो बहुत आसानी से वो काम होने लगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल बिलाल टेक स्टूडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के आइकॉन को दबा लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। कोरल ड्रा पर चलते हैं। तो ये देख लें जी, मेरे पास कोरल ड्रा ओपन है। सबसे पहले तो मैं एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। चलें, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, ये देखें ऐसे, और इसको कलर फिल कर लेता हूँ इस तरह से। उसके बाद मैं इसको टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो है हमारे पास शेप टूल है। शेप टूल हम लोग जो है वो सीख चुके हैं। तो शेप टूल के जो टूल जो है वो नीचे होते हैं, उन लोगों को फ्लाई टूल्स कहा जाता है। ये जो ऊपर टूल होता है इसको बेसिक टूल कहते हैं, जैसे कि ये पिक टूल है, और इसके नीचे जो टूल इसके दरमियान है, फ्री हैंड पिक टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इनको कहा जाता है फ्लाई आउट टूल्स। तो आज हम लोग जो है वो शेप टूल के फ्लाई आउट टूल्स को सीखेंगे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आता है मेरे पास स्मूथ टूल। आप लोगों ने जो रेक्टेंगल ड्रा करनी है उसको कलर फिल कर लें तो ठीक है, वरना वैसे भी रख सकते हैं। उस रेक्टेंगल को आप लोगों ने पहले तो जो है वो पिक टूल के जरिए सिलेक्ट करना है और फिर जो आप लोगों ने अपना टूल है वो स्मूथ टूल को सिलेक्ट कर लेना है। स्मूथ टूल को आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास कुछ जो है वो ऑप्शंस शो होना शुरू हो जाते हैं। अब सबसे पहले जो आपके पास जो हम स्मूथ टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास जो प्रॉपर्टीज बार में दो ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इस टूल का साइज है, ये वाला जो है, ये सबसे पहले वाला इसका साइज है कि ये जो टूल का आप लोगों का साइज है ये कितना रखना है आप लोगों ने। ये देखें, अगर मैं इसको 0.50 करता हूं तो ये और इसका ज़्यादा बढ़ गया, ये देखें। और अगर मैं इसको 0.35 पे करता हूं तो ये इसका जो है वो साइज़ कम हो जाएगा। तो हम लोग 0.35 पे रखते हैं। पिक टूल से इसको सिलेक्ट करता हूं और फिर टूल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये तो था कि आप लोगों ने टूल का साइज़ जो है वो कम और ज़्यादा क्यों करना है, आप लोगों ने अपने पेज के हिसाब से कर लेना है। तो ये तो था जी, हम लोगों ने साइज़ को कम ज़्यादा कर लिया। अब जो है वो ये साइज जो है वो इंचज़ में आ रहा है। इंचज़ में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे इस वक्त जो पेज की सेटिंग है उसमें जो हमारा यूनिट है वो इंचज़ है। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पेज की सेटिंग आ गई और ये देखें आप लोगों ने जो सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, ये इंचज़ में मेरा पेज है, इसलिए जो वो आएगी हमारी सेटिंग वो इंचज़ के रिलेटेड आएगी। तो आप लोगों का जो अगर पिक्सल में होगा तो आप लोगों का जो यहाँ पर आएगी साइज उसका जो आएगा वो पिक्सल्स में आएगा। तो इस तरह से जैसे आपकी पेज की सेटिंग होगी आप लोग वैसे करेंगे। आप लोग उसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो स्मूथ टूल का यूज़ है कि हमने अगर एक रेक्टेंगल को ड्रा कर लिया, अब उसके कॉर्नर को स्मूथ करना है तो वो हम लोग स्मूथ टूल के जरिए कर लेंगे। पिक टूल के जरिए मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद स्मूथ टूल को सिलेक्ट किया है। तो मैं इसके किसी एक कॉर्नर पर रख के उसको क्लिक करके रखता हूँ तो ये देखें थोड़ी देर बाद उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। इसको छोड़ता हूँ तो ये टूल इसका स्मूथ हो रहा है। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस टूल को किसी कॉर्नर पे ले जाके उसको लेफ्ट क्लिक करके रखना है, तो थोड़ी देर बाद वो उसका जो है वो राउंड हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा उसका जो है वो कॉर्नर। और आप लोग इस तरह स्मूथ होता चले जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त कुछ वक्त ले रहा है। तो ये वक्त इसलिए ले रहा है कि यहाँ से हम लोगों ने उसका टाइमर जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है 41 सेकेंड्स। आप लोग यहाँ से इसका टाइमर अगर चेंज करते हैं
तो ये कम और ज़्यादा वक्त भी लेगा। अगर मैं यहाँ से इसको 41 के बजाय जो है वो मैं 50 से ज़्यादा कर देता हूँ, 71 पे करता हूँ और इसको करता हूँ, तो ये देखें कितनी जल्दी हो रहा है ये। और अगर मैं इसको जो है वो कम करता हूँ तो ये उतनी ही ये लेट होगा, यानी कि इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो इसको मैं जो है वो 85 पे कर देता हूँ तकरीबन, वहाँ पे ये सही इसका जो है वो यूज़ हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको 85 पे कर देता हूँ, 85 पे करके हम लोग चलते हैं इसको लेके। ये देखिए, ये तो हमारा स्मूथ टूल था। इसके बाद जो है ये आप लोग इसकी स्पीड इसको कहते हैं कि इसको करने की, इसको स्मूथ करने की ये स्पीड बताता है कि आप लोग उनकी स्पीड क्या है। ये 81 पे इस वक्त मैंने रखा हुआ है, 85 पे। तो आप लोग इसकी स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। कंट्रोल Z करता हूँ और वापस हम लोग अपनी रेक्टेंगल ले आते हैं। उसके बाद जो दूसरा टूल है वो है स्मीयर टूल। स्मीयर टूल ये है। स्मीयर टूल जो है इसको जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो प्रॉपर्टी बार में नजर आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन इसके साइज़ का ही है। जिस तरह से हम लोगों ने स्मूथ टूल में उसका साइज़ चेंज किया था, आप लोग यहाँ से भी उसका साइज़ जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है प्रेशर का ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन जो है ये है प्रेशर का, कि आप लोग इसका प्रेशर और कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। इसको हम अगले वाले दो ऑप्शन के साथ मिलाकर समझते हैं, इस तरह से समझ आ जाएगा। तो आगे वाले दो जो ऑप्शन है वो है स्मूथ स्मीयर और है पॉइंटी स्मीयर। कि आप लोगों ने जब हम लोग स्मूथ स्मीयर को ये सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, तो स्मूथ स्मीयर को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जो ये बॉर्डर लाइन है ये वाली, इसके ऊपर वाले हिस्से से मैं ला के इस तरह करता हूँ तो ये इस तरह से हमें डिज़ाइनिंग देगा। और अगर मैं इसका प्रेशर जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ और इसको ला करता हूँ तो ये इस तरह से नीचे तक देगा। ठीक है जी, ये इस तरह से। और अगर मैं प्रेशर इसका वापस कम करता हूँ तो ये फिर इस तरह का ही मुझे डिज़ाइन देगा, इस तरह से। यानी कि कम ज़्यादा करने पर आपको किस हिसाब से वो देगा, आप लोग ये देख सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो 85 पे कर देता हूँ दोबारा। और आगे वाला जो है वो पॉइंटी स्मीयर है, तो अगर मैं उसको इस तरह सेलेक्ट करता हूँ तो वो ऐसे आ जाता है मेरे पास, ये देखें इस तरह से। और अगर आप लोग बॉर्डर से बाहर वाली साइड से नीचे की जानिब करेंगे तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आएगी, अगर अंदर वाली साइड से बाहर को करेंगे तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आएगी, ये देखें। और अगर मैं इसको जो है वो जूम करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये देखें हमारे पास जो है, आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने स्मूथ स्मीयर के ज़रिए किया था, जो हम लोगों ने स्मूथ स्मीयर के ज़रिए किया था वो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला हिस्सा ये हम लोगों ने स्मूथ स्मीयर के ज़रिए किया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कि ये जो है ये स्मूथ थोड़ा सा आ रहा है, और ये वाला हमने पॉइंटी स्मीयर के ज़रिए किया है तो ये पॉइंटी आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो स्मूथ के ज़रिए करेंगे तो ये थोड़ी सी इसकी शेप स्मूथ आएगी, अगर पॉइंटी स्मीयर के ज़रिए करेंगे तो पॉइंटी आएगी इसकी थोड़ी सी शेप। और ये उसका प्रेशर है कि आप लोग किस हिसाब से उसको जो है वो प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ये देखें इस तरह से आप लोग जो है उसके ज़रिए काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो आप लोग इसको देख लेते हैं, ये दो टूल्स जो हैं हमारे हो गए। मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया कि किस तरह से पॉइंटी और स्मूथ टूल जो है वो वर्क करते हैं। इसमें पॉइंटी जो है वो किस तरह वर्क करता है और जो है वो स्मूथ स्मीयर किस तरह से वर्क करता है। अगर आप लोग पॉइंटी से बनाएंगे तो वो बिल्कुल जो है वो एक कॉर्नर सा बनेगा, और अगर स्मूथ बनाएंगे वो थोड़ा सा राउंड होगा, थोड़ी सी उसकी शेप उसके चेंज होगी। उसके बाद हमारे पास है तीसरा टूल, ट्विल टूल। मैं इसको पिक टूल के जरिए सेलेक्ट करता हूं और उसके बाद ट्विल टूल को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करता है। जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बार आ रही है। सबसे पहले वही है कि आप लोग इसकी शेप वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी बार में शो होने लग जाती हैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज़। तो आप लोग इसका साइज़ जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं पहले वाले ऑप्शन से इसकी प्रॉपर्टीज़ में। जब हम इसको लाइन के किसी भी जगह ले जाके बिल्कुल सेंटर में उसके ये प्लस पॉइंट को सेंटर करते हैं और उसको दबाते हैं तो ये इस तरह से ट्विस्ट करता है।
ये देखें इस तरह से ये ट्विस्ट करता है। तो इसका ये जो है वो इसका रोल है, इस टूल का ये काम करता है। ये इसके ज़रिए हम लोग जो है वो बहुत मुख्तलिफ और प्यारी प्यारी डिज़ाइन बनती हैं, जैसा कंट्रोल जेड में करता हूँ। उसके बाद जो ऑप्शन है ये आप लोग जो है वो इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं इससे, जैसे पिछले टूल्स में लोग देखा। तो ये तो था हम लोगों ने इसको, ये आगे वाले जो दो ऑप्शन है ये है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप लोगों ने किस शेप में बनाना है इसको, उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो सबसे पहले जो है वो एंटी क्लॉकवाइज से मैं एक शेप बनाता हूँ, ये देखें। और उसके बाद जो है वो मैंने बनानी है जी क्लॉकवाइज से, तो मैं यहाँ से क्लॉकवाइज से बनाता हूँ। तो ये इस तरह से देखें, इस तरह की हम लोगों ने अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो हम लोग इस तरह से इस टूल के मदद से जो है वो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इस तरह आप लोगों ने अगर इसके जो है वो इधर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते जाएं और इस तरह की आपके पास जो है वो डिज़ाइनिंग क्रिएट होती जाएगी। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट जो डिज़ाइन होती हैं आर्किटेक्चर वगैरह में, तो हम लोग इसके ज़रिए जो है वो डिज़ाइन करते हैं। जब इसका इस्तेमाल बढ़ा है, क्योंकि पहले ये टूल नहीं होते थे तो बहुत मुश्किल होती थी कोरल ड्रा में ये सब कुछ करने के लिए। तो जब इसकी अपडेट वगैरह आई थी कोरल ड्रा की, तो उसमें लोगों ने कोरल ड्रा 8 में मेरे ख्याल से इसको ऐड किया था पहली बार। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं कि ये जो है वो इस्तेमाल होने लगा है, तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी से हम लोग डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने आज जो है वो इसके 3 टूल्स को पढ़ लिया है। शेप टूल के जो फ्लाई आउट टूल्स हैं, स्मूथ, स्मीयर और ट्विल टूल, अट्रैक्ट, रिपल और ये नीचे वाले जो हैं 4 टूल्स जो हम जो है ट्विल से नीचे, ये हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लें ताकि ये टूल्स आपके जहन में बैठ जाएं। अगर आप प्रैक्टिस थोड़ी सी भी कर लेंगे तो ये टूल आपको भूलेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।